ऑफ ए मोटर रोटेट्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जिसका एक्सेलरेशन कितना है सर 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इफ द व्हील स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, सर रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर ये रिवॉल्यूशन हो रहा है ना, क्या हो रहा है मतलब घूम रहा है, ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है। अगर रिवॉल्यूशन हो रहा है यानी कि घूम रहा है, तो तुम जानते हो इनिशियल वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, ओमेगा नॉट। मैंने इससे पहले बताया था तुम्हें, इनिशियल वेलोसिटी को क्या बोलेंगे हम लोग, ओमेगा नॉट। रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो क्या बोलेंगे सर, जीरो, क्या बोलेंगे, जीरो, ठीक है। अब ये कह रहा है 20 सेकंड में ये कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, यानी कि 20 सेकंड में बताओ ये कितना चलेगा, यही तो पूछा है सर। अब देखो वहां पर जब हम लोग लीनियर की बात कर रहे थे तो हमारा चलने के लिए क्या आता था, डिस्प्लेसमेंट एस आता था या एक्स कहते थे, ठीक है, एस कहते थे या फिर एक्स। लेकिन इसमें अगर घूमता है, अगर कोई भी चीज अपने एक्सिस के अलोंग चारों ओर घूम रही है रुकी हुई अवस्था में, तो हम उस वहां पर क्या लाते हैं, थीटा। वहां डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, थीटा। मैंने इससे पहले इक्वेशन में लिखवाया था। अब ऐसी इक्वेशन लगाओ जिसमें टाइम आए, अल्फा आए, ठीक है। कौन सा इक्वेशन है, थीटा बराबर यूटी, यूटी का मतलब ओमेगा टी, अरे एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए की जगह अल्फा, टी की जगह टी स्क्वायर। अगर मैं ओमेगा नॉट, सर इनिशियल क्या है, जीरो है, तो टी के रखने का मतलब ही नहीं बनता है, प्लस हाफ एल की वैल्यू 4, यहां हो गया 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना आया बोलो, 400, दूनी 800, ये क्या आ गया सर, रेडियन। इतना ही तो घूम गया। अब कह रहा है कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए इसने, कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए। अब जरा सोचो, अगर कोई भी पहिया एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तो कितना घूमेगा, 2 पाई। कितना घूमेगा भाई, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने पर कितना घूमेगा, 2 पाई। तो मैं कहूं बताओ टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, तो टोटल कितना घूमा है, थीटा। टोटल कितना घुमा हुआ है, थीटा अपॉन एक घूमने पर कितना होगा भाई, 2 पाई। अगर सर मैं थीटा की जगह रखूं, तुम बोले सर 802, यहां रख दो 22/7, यही तो हो जाएगा सर 22/7। या फिर तुम चाहो तो यहां पर रख सकते हो 3.14, ये भी रख सकते हो, ठीक है। 2 से काटा तो ऊपर कितना आया 400, नीचे काटा 3.14, अरे यही तो आया, अच्छा 3.14 आया। अगर तुम इसको अब देखो 4 ऑप्शन तुम नीचे देखोगे, नीचे क्या देखोगे, 4 ऑप्शन। ये यहां पर अगर मान लो तुम 3 से डिवाइड करोगे तो 3 एकम 3, फिर 3 तियां 9, फिर 3 तियां, इसका मतलब यह है 133 से क्या आएगा वैल्यू, कम आएगा। क्यों कम आएगा, क्योंकि यहां पर क्या है सर, देखो खुद देखो, यहां पर ज्यादा है, यहां पर ज्यादा है, तुमने कम से भाग करी थी तो इतना आया, यानी कि जो तुम्हारा फाइनल आंसर होगा वो 133 से क्या होगा, कम होगा। जो लगभग है आंसर जो आ रहा है वो 127 आ रहा है, 127 क्या हो गया इसका आंसर। बस 4 ऑप्शन में देख लेना 133, अरे करेक्ट कैलकुलेशन थोड़ा ना करते फिर हो गए इसकी, बस आंसर तुम्हारा आ जाएगा 127, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड चलो अब हम लोग देखो रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। सर लीनियर वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल b से। सर एंगुलर वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से, ठीक है। अब हम लोग देखो, अभी हम लोगों ने कहा थीटा इजिकल टू क्या होता है, थीटा इजिकल टू क्या होता है, तो बोलो थीटा इजिकल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, अरे यही तो होता था, आर्क अपॉन रेडियस। सर आर्क अगर मैं एक रिवोल्यूशन चल गया या कुछ भी रिवोल्यूशन चला तो आर्क एक प्रकार की क्या है, डिस्टेंस है, आर्क एक प्रकार की क्या है, डिस्टेंस, और नीचे क्या है सर, रेडियस आर, यही तो है। अगर मैं तिरछी गुणा करूं तो एस बराबर क्या हो जाएगा, आर इंटू थीटा, यही तो हो जाएगा। अब देखो अगर थीटा चेंज होगा तो एस भी तो चेंज होगा,
थीटा चेंज होगा। सर कैसे थीटा और आयस कैसे चेंज हो रहे हैं, हमारे यही समझ में नहीं आ रहा है। देखो अगर ये रेडियस r है, मैं यहाँ से यहाँ तक चला तो कुछ ना कुछ थीटा आएगा, ठीक है। तो ये दूरी क्या हो गई बच्चों, s हो गई। क्या हो गई, कुछ और दूरी चलूंगा तो अब ये s हो गई और थीटा ये हो गई। तो थीटा और s दोनों समय के साथ, टाइम के साथ में क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। अगर चेंज हो रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन करूँ टाइम के साथ में, तो ds ओवर dt, r क्या है, कांस्टेंट। अरे r जो यहाँ है वही यहाँ है, हर जगह r क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पर क्या बचा, d थीटा अपॉन, मुझे बताओ ds ओवर dt क्या बचा सर, वेलोसिटी क्या बची, और ये क्या होता है, तो तुम बोले ये क्या होता है, ओमेगा। क्या होता है, b बराबर क्या हो गया, r ओमेगा। b बराबर क्या हो गया, ओमेगा क्या है सर, तुम्हारी एंगुलर वेलोसिटी, और ये क्या है, लीनियर वेलोसिटी, ये क्या है, रेडियस। इसका मतलब ये हो गया, अगर मुझे एंगुलर वेलोसिटी पता है रेडियन पर सेकेंड, उसकी मल्टीप्लाई अगर मैं r से कर दूं तो मुझे कौन सी वेलोसिटी आ जाएगी सर, लीनियर वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो b बराबर r ओमेगा। अब देखो एक बार, अगर मैं, एक तो रिलेशन ये हो गया, ठीक है। अगर मैं इसका दोबारा से फिर से डिफरेंशिएशन करूं तो dv ओवर, और यहाँ हो जाएगा d ओमेगा ओवर dt। dv ओवर dt क्या होता है सर, एसेलरेशन। क्या होता है, एसेलरेशन। और ये कौन, ये भी क्या होता है, एसेलरेशन। लेकिन इन दोनों एसेलरेशन में क्या अंतर है, जैसे तुम्हारा a है, तुम्हारा a क्या है सर, लीनियर एसेलरेशन। कौन सा एसेलरेशन है, लीनियर एसेलरेशन है, ठीक है। और जो तुम्हारा अल्फा है वो कौन सा है, वो तुम्हारा एंगुलर एसेलरेशन है। लीनियर एसेलरेशन है और दूसरा कौन सा एसेलरेशन है, एंगुलर, ठीक है। तो लीनियर और एंगुलर एसेलरेशन में जो रिलेशन होता है, a इक्वल टू आर अल्फा। b क्या है, लीनियर वेलोसिटी, r क्या है, रेडियस, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है सर। सेंट्रीपिटल एसेलरेशन की, अब जरा सेंट्रीपिटल एसेलरेशन में समझना। अगर कोई भी चीज मान लो तुम्हारी सर्कुलर अवस्था में है, सर्कुलर में मूव कर रही है, मतलब इसमें मूव कर रही है, मान लो ये जो कोई ब्लॉक है, कोई भी बॉल है, वो क्या कर रही है, इसमें मूव कर रही है। अगर ये मूव करेगी तो इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी सर, रेडियस, इसकी रेडियस होगी, और इसकी कुछ ना कुछ अगले की ओर क्या है, वेलोसिटी है। इसकी वेलोसिटी क्या है, b। अगर वेलोसिटी b है तो अंदर की ओर एक फोर्स लगता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि AC। AC क्या होता है, AC होता है b स्क्वायर अपॉन r। AC क्या होगा, b स्क्वायर अपॉन r। बात समझ में आ रही है, AC होगा तुम्हारा b स्क्वायर अपॉन r। सर इसे हम लोग चाहे तो रेडियल एसेलरेशन भी बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एसेलरेशन बोल दो या फिर क्या बोल दो, रेडियल एसेलरेशन। इसे चाहे तो सेंट्रीपिटल एसेलरेशन या फिर रेडियल एसेलरेशन भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। रेडियल एसेलरेशन ये भी बोल सकते हैं, चाहे सेंट्रीपिटल एसेलरेशन बोल दो चाहे रेडियल। अब जरा सोचना सर, जो यहां से सेंट्रीपिटल एसेलरेशन आया वो क्या आया, b स्क्वायर अपॉन r। और तुम ही तो अभी बोले सर b इक्वल टू तो r ओमेगा होता है, b किसके बराबर होता है, r ओमेगा के। अगर मैं यहां पर b की जगह r ओमेगा रखा, उसका स्क्वायर अपॉन r, तो यहां पर हो जाएगा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r। एक r से एक r कटा तो सिर्फ क्या बचा, तो चाहूं तो मैं कैसे लिख दूं, r ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब सर मेरा सेंट्रीपिटल एसेलरेशन या फिर रेडियल एसेलरेशन जो आया वो आया r ओमेगा स्क्वायर, और क्या आया साथ में, b स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। ये आया, चाहे तो मैं ये बोल दूं चाहे मैं ये बोल दूं। अगर मुझे क्वेश्चन में ओमेगा पता है तो मैं r ओमेगा स्क्वायर निकालूंगा, अगर मुझे क्वेश्चन में वेलोसिटी पता है तो मैं b स्क्वायर अपॉन r लगाऊंगा, ठीक है। अब ये कौन सा था, सेंट्रीपिटल एसेलरेशन, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग टेंजेंटल एसेलरेशन की बात करें, कोई भी बॉडी जो चक्कर लगा रही थी, यहां पर उसकी वेलोसिटी क्या थी सर, r रेडियस थी, और वेलोसिटी इधर क्या थी, इसकी b थी, ठीक है, r थी b। अंदर की ओर जो एसेलरेशन लग रहा था, तुम बोले कौन सा लग रहा था, चाहे सेंट्रीपिटल बोल दो चाहे रेडियल बोल दो। अब देखो, जो अगले की ओर एसेलरेशन होता है ना, उसे हम बोलते हैं टेंजेंटल एसेलरेशन, सही है। अब तुम जरा सोचो सर, ऐसा है एक कोई भी चीज, जैसे मान लो ये पंखे बंद हैं, इस पंखे को अगर मैं चलाऊं, अभी तो रुके हुए हैं, अगर मैं इसे चलाऊंगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। स्पीड क्या होगी,
क्यों बढ़ रही है स्पीड? इसलिए स्पीड बढ़ रही है क्योंकि जिधर वेलोसिटी है, जिधर ये मूव कर रहा है, उधर ही क्या लग रहा है? फोर्स। उधर ही क्या लग रहा है? फोर्स। तो अगर फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज। वेलोसिटी इंक्रीज होगी यानी कि तुम्हारा AT उसी तरफ है जिस तरफ क्या है? तुम्हारी वेलोसिटी है। ठीक है, एक चीज और जरा सोचना, अभी मैं फिर AT की बात करूंगा। AT के लिए टेंजेंटल एक्सेलरेशन, चलो फार्मूला लिखवा दे रहा हूं, क्या होता है सर? R अल्फा। AT इक्वल टू क्या होता है? R अल्फा। R तो रेडियस हो गई, अल्फा क्या हो गया? एक्सेलरेशन। कौन सा? एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो AT बराबर क्या होता है तुम्हारा? R अल्फा होता है। अब इसमें देखो एक चीज गौर करने वाली बात है, अगर मैं कहूं जिधर वेलोसिटी है उधर ही तुम्हारा क्या है? AT। उधर ही क्या है? AT। जिधर वेलोसिटी उधर ही AT। तो मैं कहूंगा जो वेलोसिटी हो रही होगी ना, ठीक है, या जो स्पीड होगी, सॉरी वेलोसिटी तो चलो उस पर डिपेंड करेगी डायरेक्शन पर, कहीं स्पीड है ना, स्पीड तुम्हारी क्या हो रही होगी? इंक्रीज हो रही होगी। चेंज तो हो ही रही होगी, क्या हो रही होगी? इंक्रीज हो रही होगी। मैं तुमसे कहूं अगर वेलोसिटी जिधर है उधर ही क्या हो? एक्सेलरेशन। ठीक है, तो उसकी जो स्पीड होगी वो क्या हो रही होगी? इंक्रीज हो रही होगी। सही है। दूसरी चीज, अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए कि वेलोसिटी है इधर और टेंजेंटल एक्सेलरेशन कहां लगे? जस्ट पीछे। जस्ट कहां लगे? पीछे। इसका मतलब यह है कि इसकी जो स्पीड हो रही होगी वो क्या हो रही होगी? डिक्रीज हो रही होगी, कम हो रही होगी। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। तो यहां पर जो स्पीड हो रही होगी, स्पीड वो हो रही होगी तुम्हारी डिक्रीज हो रही होगी। ठीक है, उसके बाद में नई चीज समझो, अगर मान लो टेंजेंटल एक्सेलरेशन हो ही ना, सर टेंजेंटल एक्सेलरेशन किस कंडीशन में नहीं होगा? तुमने पंखा चलाया, पंखा चला के तुमने छोड़ दिया, 2 मिनट बाद तुम देखोगे पंखे की स्पीड क्या हो गई? कांस्टेंट। अब बढ़ थोड़ी नहीं रही है। क्यों नहीं बढ़ रही है? क्योंकि तुम्हारा टेंजेंटल एक्सेलरेशन क्या हो गया? अब जीरो। क्या हो गया? जीरो। अगर तुम्हारा टेंजेंटल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी तुम्हारी क्या हो जाएगी? अब कांस्टेंट। स्पीड क्या हो जाएगी? सॉरी, स्पीड क्या हो जाएगी तुम्हारी? कांस्टेंट हो जाएगी, यानी कि स्पीड अब बढ़ेगी नहीं, स्पीड अब नहीं बढ़ेगी। ठीक है, ये 3 कंडीशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? मान लो कोई तुम्हारा एक सर्कुलर पाथ है सर, ठीक है, इधर लगेगा, इसे रेडियल बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग? सेंट्रिपिटल। ठीक है, मैंने कहा ऊपर की ओर जो एक्सेलरेशन है उसे हमने क्या बोला? टेंजेंटियल। क्या बोला? 2 कंपोनेंट, 2 हो गए। कितने हो गए? 2। एक क्या हो गए? रेडियल, एक क्या हो गया? टेंजेंटियल। तो इसके अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट लूं तो वो कहां मिलेगा मुझे? बीच में मिलेगा। कहां मिलेगा? बीच में मिलेगा। ठीक है, तो मुझे बीच में मिलता है। बीच में जो मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? ए नेट। क्या बोलेंगे? ए नेट। तो ए नेट बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट AR स्क्वायर प्लस का AT स्क्वायर। AR स्क्वायर प्लस AT, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। कितना है? अगर तुमसे ये वाला एंगल पूछा जाए, ठीक है, तुम्हें पता है कोई भी अगर तुमसे एंगल पूछेगा तो सबसे पहले तुम क्या रखोगे? tan थीटा के बाद परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यही तो होगा। इधर क्या है तुम्हारा? AT। क्या है? AT। बेस की तरफ क्या है तुम्हारा? AR। ठीक है, तो tan थीटा बराबर अगर लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? AT अपॉन AR। ठीक है, AR क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर R, या फिर AR क्या होता है? B स्क्वायर अपॉन R। B स्क्वायर अपॉन AT क्या होता है सर? R अल्फा। क्या होता है? R अल्फा। ये R अल्फा होता है। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन, ये तुम्हारा tan थीटा। अगर तुमसे नेट एक्सेलरेशन पूछा जाए, खुद बताओ, एक एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, एक ऊपर लग रहा है, तो नेट कहां होगा सर? बीच में ही तो होगा। बीच में होगा तो A बराबर अंडर रूट AR स्क्वायर प्लस क्या हो गया? AT स्क्वायर। ऐसे भी इसको हम कहें, वो सर्कुलर कर्व में मूव कर रही है, जिसकी तुम्हें रेडियस भी पता है, यानी कि सर मुझे R भी पता है जो मेरा कितना है? 50 मीटर, और जिसकी स्पीड भी पता है जो कितनी है? 16 मीटर पर सेकेंड, एंड इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। बेटा मैंने कहा जो इंक्रीज करता है, इंक्रीज करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? बोलो। AT। कौन जिम्मेदार होता है? AT। AT कितना दिया है इसमें? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुमसे कहा गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट दिस इंस्टेंट।
मतलब ये है, तुमसे पूछा है नेट एक्सेलरेशन। क्या पूछा है? अब नेट एक्सेलरेशन कैसे निकालें? तो सर AT तो मुझे पता है, मुझे क्या निकालना होगा? सेंट्रीपिटल या AR। अब देखो सर AR के लिए क्या मुझे ओमेगा पता है? नहीं, लेकिन मुझे क्या पता है? B पता है, तो मैं लगाऊंगा B²/R। तो B², तो 16 इंटू 16, अरे 16 का स्क्वायर करूंगा। R कितना है सर? अब किससे काटूं बोलो? किसी से काटूं? 5 से काटूं? या ये देखो, ये क्या हो गया? 256/50, 50 हो गया। ये क्या आया मेरा? AR आया। क्या आया? AR। अब बताओ सर नेट एक्सेलरेशन कितना निकलेगा? तो अंडर रूट सबसे पहले AR² प्लस AT²। सर AR कितना है? तुम बोले 256/50 का स्क्वायर। AT कितना है सर? 8 का स्क्वायर। ठीक है, इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो लगभग आंसर आएगा 9.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करने के बाद में चाहे काट के सॉल्व कर लो, डिवाइड करके कर लो, आंसर तुम्हारा लगभग क्या आएगा? 9.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब देखो इधर क्वेश्चन में तुमसे कहा गया है एक पार्टिकल मूव कर रहा है इन सर्कुलर रेडियस। ठीक है सर जी, अब तुम्हें इसकी भी रेडियस दे दी। कितनी दे दी बच्चों? 2 सेंटीमीटर। और वेलोसिटी तुम्हारी क्या है? 4t। वेलोसिटी क्या है तुम्हारी? 4t है। तुमसे कहा गया टेंजेंट एक्सेलरेशन बताओ। पहले क्या बताना है हमको? टेंजेंट एक्सेलरेशन। ओफो, टेंजेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया सर? बोलो, टेंजेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया? बोलो, AT। क्या हो गया? AT। AT तो हो गया। ठीक है, अब AT कैसे निकाला जाए? तो AT में याद रखना, अगर तुम्हें वेलोसिटी पता है, तुम्हें क्या पता है? वेलोसिटी, तो तुम क्या करना? d/dt इंटू B। वेलोसिटी का अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दोगे, वेलोसिटी का किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के, तो तुम्हें एक्सेलरेशन आ जाएगा। कौन सा? वो भी कौन सा? टेंजेंट एक्सेलरेशन। टेंजेंट एक्सेलरेशन। देखो अगर मैं यहां पर करूं तो यहां क्यों सर जी ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने तुम्हें अभी बताया था कि टेंजेंट एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी के साइड में लगता है। ठीक है, या तो अपोजिट लगेगा या सेम डायरेक्शन में लगेगा, या तो लगेगा ही नहीं। तो अगर इसमें वेलोसिटी है तो वेलोसिटी चेंज होगी, वही तो एक्सेलरेशन होगा। तो ये चेंज इन वेलोसिटी तो है। ठीक है, वेलोसिटी के लिए कौन जिम्मेदार है भाई? टेंजेंट एक्सेलरेशन। इसीलिए इस वेलोसिटी का क्या कर दिया मैंने? डिफरेंशिएशन कर दिया। तो मैंने कहा d/dt। सर इसकी जगह क्या रखा? 4t। जब t के रिस्पेक्ट में करा तो सिर्फ क्या आया? 4 आया। सिर्फ क्या आया? बोलो, टेंजेंट एक्सेलरेशन कितना आया? 4। यहां पर सब सेंटीमीटर दिया हुआ है ना? ठीक है, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरा क्या आ गया? टेंजेंटियल एक्सेलरेशन। टेंजेंटियल एक्सेलरेशन आ गया। अब तुमसे क्या पूछा है सर? टोटल एक्सेलरेशन। टोटल एक्सेलरेशन का मतलब है सबसे पहले क्या निकालो सर? रेडियल। रेडियल क्या होता है बोलो? B²/R। यही तो होता है सर। B कितना है तुम्हारा? बोलो, 4t। B 4t, तो 4t का स्क्वायर। R की वैल्यू कितनी है सर? 2 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया? 16t²। 16t²/2। 2 से कटा तो कितना आया? 8t²। और तुमसे कब पूछा है? 1 सेकेंड पर। कब पूछा है? अगर t बराबर 1 सेकेंड रखोगे तो यहां पर सिर्फ 8 आएगा। सिर्फ क्या आएगा? 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो टेंजेंटल एक्सेलरेशन कितना है? 4। रेडियल कितना है सर? 8। अगर तुमसे नेट निकालने के लिए कहेगा तो तुम क्या बोले सर? √AT² प्लस AR। सर ठीक है, AT सर 4 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर। कितना हो गया? 16 प्लस 64। कितना आ गया? बोलो कितना बचा? 80 √80 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तुम्हारा नेट एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, टेंजेंटल एक्सेलरेशन तुम्हारा 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उतारो सर। अभी तो मैंने बात करी थी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, अब मैं बात कर रहा हूं सेंट्रीपिटल फोर्स की। सबसे पहले समझो कि सेंट्रीपिटल फोर्स होगा तो होगा कैसे? अगर तुम्हारे पास में कोई ब्लॉक है, कोई भी चीज जो मूव कर रही है, जिसकी बाहर की ओर वेलोसिटी कितनी है सर? b, तो अंदर की ओर एक फोर्स भी लगता है जिसे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर रेडियल फोर्स बोलते हैं। जैसे हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते थे
या फिर रेडियल एक्सेलरेशन बोलते थे। इसी प्रकार से हम या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, रेडियल एक्सेलरेशन। मुझे बताओ जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या जो रेडियल एक्सेलरेशन होता था वो क्या होता है, b²/r। अगर मैं फोर्स की बात करूंगा तो F इक्वल टू क्या होता है सर, ma। तो मास ऐसे ही ये क्या हो गया, b²/r, यानी कि Fc बराबर हो गया mb²/r, ये हो गया। ठीक है, Fc बराबर mb²/r। तुम बोले सर अगर मैं रखना चाहूं तो b की जगह क्या रख सकता हूं, r ओमेगा। अच्छा एक बात और याद रखना, ये अगर ये वेक्टर फॉर्म में मैं लिखूं ना तो कैसे लिखूंगा इसे मैं, ओमेगा क्रॉस b को, अगर मैं b को कभी भी वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, r के ऊपर वेक्टर नहीं आएगा क्योंकि r तो तुम्हारा कांस्टेंट है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ओमेगा क्रॉस r। अगर मैं यहां पर अगर मैं मान लो b जगह b बराबर क्या रख दिया, r ओमेगा, तो Fc बराबर m, ऐसे ही r ओमेगा रखा तो r² ओमेगा², यानी कि mr क्या आ गया, ओमेगा²। यानी कि सर जो मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स आया, वैसा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स, वो क्या आया, mr ओमेगा²। ठीक है, दूसरी चीज एक याद रखो इसमें, क्या सर, जो मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स जो आपने निकाला मेरा आया mr ओमेगा²। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप बोले अगर मैं लिखना चाहूँ ओमेगा बराबर 2πν, फ्रीक्वेंसी भी तो लिख सकता हूँ। अगर मैं इसकी जगह ये रखा तो तुम बोले सर mr, ठीक है, F इक्वल टू mr ओमेगा², F इक्वल टू mr ओमेगा²। तो अगर मैं यहाँ पर करूँगा तो ये 2πν का क्या हो जाएगा, स्क्वायर भी तो हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, 2πν का स्क्वायर। अरे यही तो होता है, यही तो होता है। ठीक है, अच्छा b इक्वल टू क्या रखा, देखो मैंने r ओमेगा, तो mb²/r होता है, तो इसकी जगह पर मैंने रखा तो mr ओमेगा² रख सकता हूँ, या फिर 2πν का क्या रख सकता हूँ, होल स्क्वायर। ऐसे भी अगर मान लो फ्रीक्वेंसी के टर्मिनोलॉजी में आ जाए तो तुम चाहो तो ऐसे भी, जैसे फ्रीक्वेंसी तुम्हें दी हो, तुमसे क्या पूछे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो सबसे पहले क्या निकालोगे, ओमेगा निकाल लो, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दो। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दो, तुम्हारा क्या आ जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगा, कि सेंट्रीपिटल फोर्स, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रेडियल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या बोलते हैं, रेडियल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अगला हम जो इसी में है वो है हमारा टेंजेंटियल फोर्स। ठीक है, टेंजेंटियल फोर्स कहाँ लगेगा, अरे बोलो वो तो सर ऊपर की ओर लग रहा होगा, Ft कहीं तो लग रहा होगा, Ft चाहे ऊपर लगे चाहे नीचे लगे। अगर मैं टेंजेंटियल फोर्स की बात करूं तो टेंजेंटियल सर फोर्स होता कितना था, एक्सेलरेशन कितना था मेरा, बोलो r अल्फा, क्या था, r अल्फा। अगर यहाँ पर करूंगा तो mr अल्फा। ठीक है, अरे r अल्फा एक्सेलरेशन हो गया, टेंजेंटियल मास से क्या कर दी, मल्टीप्लाई, तो Ft बराबर क्या आ गया, mr अल्फा। ठीक है सर, अगर मैं इसके बाद में इसी के साथ में अगर मैं नेट एक्सेलरेशन देखूं, नेट फोर्स देखूं, नेट फोर्स, सर देखो अगर मैं यहाँ पर इसे रफ करूं थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ पर F नेट देखूं, सर F नेट क्या होगा, तो F नेट के लिए अंडर रूट यहाँ पर क्या हो जाएगा, Fc² प्लस Ft², ये भी तो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ सर, mac² या फिर सॉरी m पूरा, F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है ना, और यहाँ पर at का होल स्क्वायर, भाई यही रख दिया पूरा, यहाँ पर Ft की वैल्यू रख दी, यहाँ पर Fc की वैल्यू रख दी। ठीक है, अगर मैं इनमें m कॉमन लाऊं तो बाहर हो गया m, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सर ac² प्लस at², ये भी मेरा क्या है सर, नेट एक्सेलरेशन, नेट फोर्स है, नेट क्या है, फोर्स। फिर हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करेंगे। अभी जो बात करी थी किसकी थी, सेंट्रीपिटल, और ये कौन सा था, टेंजेंशियल ऊपर की ओर, ये इधर की ओर। अब जरा इसमें एक चीज याद रखो सर, अगर कोई भी चीज इधर वेलोसिटी मूव कर रही है, ऊपर मूव कर रही है कोई वेलोसिटी, ठीक है सर, ऊपर वेलोसिटी मूव कर रही है, तो मुझे बताओ अगर ऊपर वेलोसिटी कभी भी मूव करेगी और ऊपर ही क्या लग रहा है, Ft, तो वेलोसिटी क्या होगी उसकी, सर नीचे Ft ऊपर मूव करे तो डिक्रीज। ठीक है, क्या कभी ऐसा हो सकता है सर Ft 0 हो जाए,
एफ टी जीरो हो जाए, हाँ अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी, कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी तो तुम्हारा एफ टी क्या हो जाएगा सर, जीरो। तो यानी कि एफ टी वेलोसिटी के डायरेक्शन में भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स, कभी जीरो हो सकता है क्या, कभी नहीं। क्यों, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला बी स्क्वायर अपॉन, और तुम्हें पता है ये कब जीरो होगा, जब बी जीरो हो, जब क्या जीरो हो। अब सर बी जीरो हो जाएगी तो सर्कुलर मोशन ही कहां बचा, अगर बी जीरो हो गई, इसे फैन अभी रुका हुआ है, ठीक है, यहां पर अगर बी जीरो है, बी जीरो तो इसके सर्कुलर मोशन है क्या, नहीं है। तो तुम्हारा एफ सी कभी भी सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन हो रहा है यानी कि कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तो एफ सी कभी जीरो, लेकिन एफ टी हो भी सकता है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एफ सी कभी भी जीरो, और एफ सी हमेशा और हमेशा कहां लगेगा बच्चों, अंदर की ओर, हमेशा और हमेशा कहां लगेगा, अंदर की ओर। एक चीज और ध्यान रखना है इसमें, ठीक है, एक चीज और याद रखना सर जी, क्या कि जैसे अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, अगर मान लो मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूं, सर अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो सेंट्रीपिटल लिखना, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूं इसको, तो जो एफ सी होगा वो होता है माइनस का एम बी स्क्वायर अपॉन आर, और साथ में क्या आ गया, आर कैप, आर कैप। सर आर कैप क्या होती है, आर कैप होता है यूनिट वेक्टर, क्या होता है। अगर मैं ऐसे ही इसे इसके टर्म में लिखूंगा माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर, माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये क्या हो गया, आर कैप। सर आर कैप क्या होता है, आर कैप की वैल्यू मैग्नीट्यूड हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के, किसके बराबर होता है, तो चाहे गुणा भाग कर दो, गुणा कोई टेंशन तो है नहीं, ठीक है। तो ये तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, और ये भी हो गया वेक्टर फॉर्म में। मैग्नीट्यूड फॉर्म में करो तो एम आर ओमेगा स्क्वायर आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके बाद हम लोगों ने जो बात करी अभी सेंट्रीपिटल फोर्स की, हम लोगों ने बात करी सेंट्रीपिटल फोर्स की, अब हम बात कर रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। देखो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल एक ही चीज है, बस थोड़ा सा अंतर है, क्या कि अगर वही कोई चीज मूव कर रही है, कहते कहते थक गए हम, वेलोसिटी v, तो इस पर अंदर की ओर जो फोर्स लगता था सेंट्रीपिटल, बाहर की ओर जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, ठीक है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की ओर। कितना फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल, अगर मैं बात करूं सर तो वही लगेगा एम बी स्क्वायर अपॉन आर, या फिर सर एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें और उसमें क्या अंतर है, इसमें उसमें ये अंतर है, अगर तुम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, हमने उसको वेक्टर फॉर्म में लिखा था तो कैसे लिखा था, बोलो, माइनस में लिखा था यहां पर। इसमें क्या होगा, ये प्लस में होगा, इसमें होगा। ऐसे ही इधर भी अगर मैं एम आर ओमेगा स्क्वायर लिखूंगा आर वेक्टर, तो ये भी किस में रहेगा सर, प्लस में रहेगा, ठीक है, ये प्लस में, ये भी प्लस में, सेंट्रीपिटल में ये भी माइनस और ये भी माइनस, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में इतना सा अंतर होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को लेकर। देखो मुझे इसमें क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है आरपीएम, फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी से क्या आ गया आरपीएस, भाई 60 से डिवाइड कर दिया तो मुझे फ्रीक्वेंसी पता चल गई, यानी कि 1 आरपीएस रोटेशन पर सेकेंड है। उसने कहा तुम्हें क्या निकालना है, सेंट्रीफ्यूगल है, सेंट्रीफ्यूगल। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालने के लिए देखो सर, हमारा एक फार्मूला होता था एम आर ओमेगा स्क्वायर, कितना मास है इसका, बोलो 18 ग्राम, 18 ग्राम को बदलोगे तो 18 इंटू 10 की पावर -3 kg, ठीक है। अच्छा सर आर की वैल्यू कितनी है, बोलो आर कितनी है, 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मतलब हो गया 10 की पावर -2, यही तो हो गया। अब देखो यहां पर दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, अगर ओमेगा देखोगे तो 2 पाई न्यू होता था, न्यू की जगह अगर मैंने 1 रखा तो ओमेगा की वैल्यू क्या आई, 2 पाई, तो 2 पाई का मुझे क्या करना पड़ेगा,
स्क्वायर, 2 पाई का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। अब देखो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, यहां पर मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 की पावर -5, इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो बोलो कितने आएंगे, 144, 18 144 वैसे भी होते हैं, ठीक है। यहां रखेंगे तो 4, यहां क्या हो गया पाई, देखो ध्यान रखना बच्चों, पाई स्क्वायर, पाई का मान 3.14 होता है, इसका स्क्वायर हमेशा 10 हो जाता है, 9.8 हो जाता है, 9.8। तो 9.8 का मतलब क्या मानना 10 को मल्टीप्लाई किए तो क्या आया 40, क्या आया 40, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो इससे, ठीक है, इंटू 10 की पावर -5, 1 2 3 4 5, 0.57 क्या आ गया न्यूटन आ गया आंसर, ठीक है, 0.57 क्या आ गया न्यूटन, ठीक है। तो ये तुम्हारा फोर्स आ जाएगा, इतना फोर्स लग रहा होगा, इतना फोर्स लग रहा होगा, कौन सा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतना लग रहा होगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसने कहा एक बॉल है जो कि मास भी तुम्हें दे रखा है सर, ठीक है, मास दे रखा है, इसने कहा एक स्ट्रिंग भी दे रखी है, इतने रिवॉल्यूशन कर सकता है, तुमसे क्या पूछा गया, ब्रेकिंग टेंशन ऑन द स्ट्रिंग। सर समझ में नहीं आया, कोई भी चीज को तुम रस्सी से बांधो नीचे और ऐसे घुमाओ तो रस्सी में क्या आ जाता है टेंशन, ज्यादा तेजी से घुमाओगे तो वो रस्सी टूट जाएगी और दूर जाके वस्तु रुकेगी, अरे यही भी तो होता है। तो उसने कहा एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर तुम किसी चीज को घुमा रहे हो तो उसमें जो टेंशन होगी ना वो इतनी ज्यादा हो जाएगी कि उससे ज्यादा टेंशन हुई तो ये टूट जाएगा, ठीक है। कब आता है, जब ये घूमती है। मैंने कहा इधर वेलोसिटी क्या है b, तो बाहर की ओर फोर्स कितना हो जाएगा बोलो, सेंट्रीफ्यूगल mv²/r। इसने कहा मैक्सिमम रिवॉल्यूशन कितने पॉसिबल हैं, 3 2 31, 231। अच्छा अगर मैंने कहा रिवॉल्यूशन जो है, रिवॉल्यूशन कितनी देर में बच्चों, 1 मिनट में, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 231/60 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, यही तो आया। अगर मैं यहां से ओमेगा निकालूं तो ओमेगा बराबर क्या होता है सर 2 पाई न्यू का मतलब 231/60, यही तो आ जाएगा। कह रहा है कितने फोर्स, मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा, तो तुम बोले सर mr ओमेगा स्क्वायर, मास कितना है 0.12, r कितना है 0.5 मीटर लॉन्ग, ठीक है 0.5 मीटर। ओमेगा की वैल्यू ज्ञात करोगे तो ये हो जाएगा 2 पाई 231/60 का पूरे का क्या कर दो तुम होल स्क्वायर, पूरे का क्या कर दो होल स्क्वायर। जब हम लोग इस पूरे का पूरे होल स्क्वायर को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना, जब इस पूरे क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा तुम्हारा, हाँ आंसर आ जाएगा लगभग 35.15 न्यूटन। बात समझ आ रही है।